चलो फिर करते हैं शुरू, है ना, पर, है ना, ठीक है। सबको स्लाइड दिख रही है? हाँ भाई, स्लाइड दिख रही है? एक बार सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करेंगे, बाकी अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, ठीक है? तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। कल जो अपन स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट शुरू किया था, उस स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट के बाद में मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है, और काफी लोगों ने मतलब उसका सॉल्यूशन भी भेजा है, और काफी बिल्कुल सही था। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को जो है कल मतलब जो मैंने स्टडी स्टेट ट्रीटमेंट, ये क्या नाम है, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता। मेरी आवाज सुन रही है? ये क्या नाम, प्रियंका गुप्ता कौन है? आई टेल A25 Pro। क्या तुम लोग कल क्लास में नहीं थे मेरे ख्याल से? ये आरती सैनी और शशि सैनी, ठीक है, जगत मीना, निशा। जैसे कौन, मतलब इस तरीके से कौन फोटो, किसका वीडियो ओपन है? ये कोई सो रहा है बैठ के? तेरी क्लास लेने का तरीका थोड़ी ना है। या तो वीडियो को ऑफ कर दो आप। वीडियो ऑफ भी तो कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है वीडियो ऑन रखना। वीडियो को ऑफ कर दो। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो कल अपन ये दोनों रिएक्शंस देखी, ठीक है? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ भाई, आवाज आ रही है या कम आ रही है? एक बार बोल के बताएंगे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी, अनम्यूट करके। क्लियर आ रही है आवाज? हेलो? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ बेटा, प्रियंका, अनम्यूट नहीं हो रहा? ठीक है, अब करके देखो, हो जाएगा। हाँ सर, आ रही है सर, आ आ रही रही है। आवाज आ रही है? है। यस सर। ठीक है, तो मैं करूँ शुरू? यस सर। है ना? अब आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अनम्यूट करना, ठीक है? बाकी म्यूट रखेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। और जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कि सर इससे रिलेटेड ये क्वेरी है, तो फिर आप जो है अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट रखिएगा, ठीक है? ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए, अब अपन शुरू कर रहे हैं चेन रिएक्शन। क्या शुरू करेंगे अपन अब? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन अपने को शुरू करना है
स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट के बारे में देखा था तो भाई, तो आपको स्लाइड दिख रही है ना सब लोगों को? हाँ सर दिख रही है। सर हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था। तो ये आप आ रही है ना आवाज और स्लाइड दिख रही है सबको? हाँ सर दिख रही है। ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ चैन रिएक्शन। द चैन रिएक्शन क्या है देखो, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच बिकम्स मोर देन वन स्टेप, मतलब जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। जनरली से दोज रिएक्शन विच स्टार्टेड बाय हाईली रिएक्टिव इनिशिएटर एंड दे आर कंटिन्यूअसली प्रोपेगेट टिल रिएक्शन सबस्टेंस फिनिश्ड। मतलब क्या है कि ये जो चैन रिएक्शन होती है, देखो अपन ने कल जो बात करी थी स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट के बारे में, वो भी हमने यही बात की कि एक से अधिक पदों में होने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं, एक से अधिक पदों में होने वाली जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। क्योंकि उसमें मध्यवर्तियों का निर्माण होता है, इसलिए हमें उसमें से उस अभिक्रिया वेग को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले में लाने के लिए स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट का यूज करना होता है। उसी तरीके से चैन रिएक्शन भी एक से अधिक पदों में होती है। इनके कुछ पद इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा ये पेन दिख रहा है ना रेड कलर का, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपेगेशन स्टेप, चैन इनहिबिशन स्टेप और चैन टर्मिनेशन स्टेप। देयर आर टोटल 4 स्टेप इन चैन रिएक्शन। फर्स्ट इज चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपेगेशन, चैन इनहिबिशन एंड चैन टर्मिनेशन। चैन इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब पहले रिएक्शन स्टार्ट होगी, पहली रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने का मतलब क्या है, प्रारंभ होगी, तो उसको इनिशिएशन कहते हैं। फिर क्या होगी, वो प्रोपेगेट होगी। प्रोपेगेट का मतलब क्या होगा, जैसे चैन रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म कई टाइप की हो सकती है, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है, वो आयनिक मैकेनिज्म भी हो सकती है। आयनिक का मतलब उसमें कैटायंस भी बन सकते हैं, उसमें एनायंस भी बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, यदि वो फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन का मतलब जानते हो ना, मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया। तो मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रियाओं में क्या है कि प्रथम पद में, जिसको अपन चैन इनिशिएशन स्टेप कहेंगे, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है और आगे अपने को कुछ नहीं करना होता, सिंपल वही स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगेगा। स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगने के बाद में वही जो मध्यवर्ती हैं उनके निर्माण की दर, उनके खर्च होने की दर, सबको किसके बराबर मान लिया जाएगा, 0 के बराबर मान लिया जाएगा। और उसके बाद में उसको रिएक्टेंट के सापेक्ष उसका अभिक्रिया वेग का निर्धारण किया जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। क्लियर है भाई सब लोगों को? यहाँ से ट्यूशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे वो एग्जाम में कई बार पूछता है H2Cl2 चैन रिएक्शन के बारे में लिखिए, तो उसमें आपको H2Cl के मतलब क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले उसके बॉक्स बनाने पड़ेंगे उसके। तो ये अपने आप को म्यूट, मतलब इसमें आवाज को म्यूट रखिए। तो अभी से म्यूट रखो बेटा। ओके, सब म्यूट हो गए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो चैन रिएक्शन होगी, उस चैन रिएक्शन में जैसे आपसे मान लीजिए H2Cl, तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको स्लाइड दिखाऊंगा, पहले मैं कुछ बोल रहा हूँ, पहले आप उनको सुन लीजिए कि जो चैन रिएक्शन होगी, उस चैन रिएक्शन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा गया H2Cl2 रिएक्शन के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, H2Cl2 रिएक्शन के बारे में सबसे पहले उसका प्रथम पद लिखना पड़ेगा। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद उसका होगा इनिशियल स्टेप, मतलब जिसके अंदर मुक्त मूलकों का निर्माण होगा, मतलब H रेडिकल बनेगा, Cl रेडिकल बनेगा। उसके बाद में वो रेडिकल दूसरे उदासीन अणुओं से मिलकर के, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है उनसे मिलकर के दूसरे मुक्त मूलकों का निर्माण करेंगे। फिर वो मिलकर के तीसरे का करेंगे, तीसरा मिलकर चौथे का करेंगे, चौथा करके पांचवें से करेंगे। इस पूरी अभिक्रिया को बीच में जो हो रहा है कि एक मुक्त मूलक नए मुक्त मूलकों का निर्माण कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं चैन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मैं कह दूं कि
मतलब नए मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, या अभिक्रिया एक से एक चैन के अंदर संधारित होती है, मतलब श्रृंखला संधारण पद कहते हैं उसको, क्लियर है। उसके बाद में क्या होगा, लास्ट में जब मुक्त मूलक आपस में मिल जाएंगे, जैसे सीएल रेडिकल से मिलकर के क्या बना ले, Cl2 बना ले, तो वहां पे रेडिकल खत्म होगी कि नहीं है, अरे भाई दो Cl रेडिकल आपस में मिलेंगे, मिलकर के यदि Cl2 बनाते हैं तो वहां पे मुक्त मूलक नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका चैन टर्मिनेशन स्टेप। ऐसे 4 से 5 पद बनेंगे। उसके बाद में जिस पद में उत्पाद बनेगा उस पद से अपन अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करेंगे, याद है ना सब लोगों को। उसमें कुछ मध्यवर्ती आएंगे, उस मध्यवर्तियों को उस वेग निर्धारण पद से हटाना होगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट यूज करेंगे। तो देखिए वो आप जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप क्या कहता है, इन दिस स्टेप रिएक्टिव initiator is formed in the presence of sunlight or peroxide। ये ध्यान रखना, जो चैन इनिशिएशन स्टेप होगा उसके अंदर या तो सनलाइट यूज की जाएगी, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, जिसको अपन एच न्यू से प्रेजेंट करते हैं ना, किससे प्रेजेंट करते हैं, देखो ये एच न्यू से। ये चैन इनिशिएशन, स्लाइड्स दिख रही है सबको, ओके। तो चैन इनिशिएशन स्टेप हो गया। इसके अंदर क्या हो गया, Br2 से देखो दो Br रेडिकल बन रहे हैं। कौन से रेडिकल बन रहे हैं, Br रेडिकल। Br2 के ये जो Br, ये देखो ये Br2 का जो बॉन्ड है इस तरीके से अपन कह सकते हैं, ये Br2 का ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Hν की प्रेजेंस में। तो उसको बोल दिया जाएगा चैन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोला जाएगा इसको, चैन इनिशिएशन स्टेप, मतलब शुरुआत हो चुकी है मुक्त मूलक निर्माण की। अब ये मुक्त मूलक एक बार बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसको चैन इनिशिएशन स्टेप कहेंगे। उसके बाद में तो ये अपने आप ही दूसरे मुक्त मूलकों का निर्माण स्वतः ही करने लगेंगे, जिसको बोला जाएगा चैन प्रोपेगेशन स्टेप। क्लियर है सब लोगों को। तो देखिए चैन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस रिएक्टेंट इन्वॉल्व विद इंटरमीडिएट एंड फॉर्म न्यू इंटरमीडिएट। मतलब क्या है, जैसे ये Br रेडिकल बना था, ये देखो Br रेडिकल कहां बना था, यहां बना था कि नहीं बना था। ये Br रेडिकल H2 से रिएक्शन करे और एक तो बना दे HBr, और एक Br रेडिकल एक H रेडिकल से, अरे भाई H और H के बीच में इस तरीके से ये जैसे H2 है, ये इस तरीके से टूट जाए तो एक रेडिकल इधर बन गया, एक रेडिकल इधर बन गया। एक रेडिकल तो Br के साथ मिलकर HBr बना देगा और दूसरा H रेडिकल फ्री हो जाएगा। फिर ये H रेडिकल क्या करे, Br2 के साथ रिएक्शन करे, तो Br2 का बॉन्ड टूटेगा, समान से विखंडन होगा ना, होमोलिटिक क्लीवेज। तो उसमें एक Br रेडिकल H रेडिकल के साथ मिलकर अगेन HBr बना देगा और साथ में क्या बनेगा, Br। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन क्या हो रही है, H2 प्लस Br2 gives 2HBr। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन H2 प्लस Br2 gives 2HBr। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, HBr है। प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, HBr है। तो H रेडिकल Br रेडिकल, ये दोनों के दोनों कौन से रेडिकल है, इंटरमीडिएट। क्या है ये, अरे भाई HBr तो क्या उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए मुझे स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाना पड़ेगा H रेडिकल के लिए और Br रेडिकल। अब स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट कैसे लगाते हैं, जिसमें ये मध्यवर्ती बनेंगे उसके साथ में प्लस निशान आएगा, जिसमें ये खर्च होंगे, जिसमें कंज्यूम होंगे, जिसमें टूटेंगे, जिसमें विघटित होंगे, उसमें माइनस का सिंबल है। चैन इनहिबिशन का मतलब क्या होगा कि जब ये रेडिकल उत्पाद ही रिएक्शन करने, देखो आपका मकसद क्या है, उत्पाद बनाना। कोई भी विक्रिया जब अपन कराते हैं तो उसमें उत्पाद बनाना होता है। अब यदि उत्पाद ही वापस रेडिकल से रिएक्शन करना शुरू कर दे, अगर उत्पाद ही क्या कर दे, रेडिकल से रिएक्शन करना शुरू कर दे, तो फिर उत्पाद वापस विघटित होना शुरू हो गया, तो उसको बोलेंगे कि ये अभिक्रिया उल्टी गंगा बहाने वाली होगी। उल्टी गंगा का मतलब जानते हो नहीं जानते हो, अरे अभिक्रिया वो करवाएंगे जिसमें उत्पाद बने। यदि उत्पाद ही वापस अभिक्रिया करने लग जाए तो आपका उत्पाद तो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये HBr है, ये HBr अगर वापस H रेडिकल से रिएक्शन करेगा तो HBr क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। अब H2 तो आपका अभिकारक था, H2 तो क्या था आपका
अभिकारक था, तो अभिकारक तो मुझे चाहिए ही नहीं, अभिकारक तो मैंने खुद ने ही लिया, मुझे तो उत्पाद चाहिए। तो जब उत्पाद वापस मुक्त मूलकों से अभिक्रिया करने लगता है उसको बोलते हैं चैन इनहिबिशन स्टेप। इनहिबिशन का मतलब उसको रोकने वाला, उसको रोकने वाला स्टेप हो जाता है। तो ऐसे स्टेप इस रिएक्शन के लिए अच्छे नहीं होते। इन अगर ऐसे स्टेप उसमें पाए जाते हैं इसका मतलब ये है कि वहां पे अभिक्रिया धीमी पड़ने लग जाएगी, रुकने लग जाएगी, अभिक्रिया स्लो होने लगेगी। ठीक है, ऐसे पद जिसमें उत्पाद यदि मुक्त मूलक से रिएक्शन करें तो फिर ऐसे अभी उसको उनको क्या कहा जाएगा, चैन इनहिबिशन स्टेप। ठीक है भाई, H2 करे Br2 करे कोई दिक्कत नहीं है, वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएंगे, अभिक्रिया को सही दिशा में लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभिकारक ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद तो बनते हैं, उत्पाद भाग थोड़ी ना लेते हैं। चैन टर्मिनेशन स्टेप, चैन टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जब अभिक्रिया का अंत आना शुरू होता है, अंत का मतलब जानते हो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, चैन रिएक्शन के ऊपर पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो चैन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख के आपको पांचों पद लिखने पड़ेंगे, चैन इनिशिएशन स्टेप, चैन प्रोपेगेशन स्टेप, चैन इनहिबिशन स्टेप और चैन टर्मिनेशन स्टेप। इनके बारे में बताना पड़ेगा और उनकी रिएक्शन दिखानी पड़ेगी कि ऐसी कौन सा पद है जिसमें चैन इनहिबिशन हो रहा है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें चैन प्रोपेगेशन हो रहा है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें चैन इनिशिएशन हो रहा है, ऐसा कौन सा पद है जिसमें चैन टर्मिनेशन होता है। चैन रिएक्शन के बारे में शॉर्ट टिप्पणी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसमें कितने पद होते हैं, उन पदों के बारे में लिखिए, उनके एग्जांपल्स दीजिए, ऐसा पद दिखाइए जिसमें इनिशिएशन हो रहा हो, ऐसा पद दिखाइए जिसमें प्रोपेगेशन हो रहा है। समझ में आ रही है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है चैन रिएक्शन। हालांकि चैन रिएक्शन के एग्जांपल कई पढ़ेंगे अपन, H2Cl2 रिएक्शन पढ़ेंगे, H2Br2 रिएक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन कई बार हो गया ना H2Cl2 पूछा ना H2Br2 पूछा, सीधा ही चैन रिएक्शन ही पूछ लिया। समझ आ रही है यार? इस तरीके से तो चैन टर्मिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जब तक अभिक्रिया के पात्र में, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक अभिक्रिया के पात्र में मुक्त मूलक जिंदा रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तब तक वो चैन रिएक्शन चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, आपने पात्र में लिया H2 और Br, प्रथम पद में आपने H रेडिकल बना दिए, अब वो H रेडिकल क्या करेंगे, Br2 से रिएक्शन करेंगे, HBr बना देंगे, लेकिन साथ में एक रेडिकल और तैयार कर दिया ना उसने। अरे यहाँ पे देखो ना, ये देखो, ये Br रेडिकल था, इसने H2 से रिएक्शन करी, ये उत्पाद बना दिया, HBr बना दिया, लेकिन साथ में इसने एक रेडिकल और बना दिया ना। अब ये रेडिकल चुप थोड़ी ना बैठेगा, ये वापस क्या करेगा, Br2 से रिएक्शन करेगा, फिर HBr बना देगा, फिर क्या बना देगा, Br रेडिकल। तो एक उत्पाद बना रहा है, साथ में दूसरे के लिए और छोड़ के जा रहा है, फिर ये Br रेडिकल चुप थोड़ी ना बैठेगा, फिर ये क्या करेगा, H2 से रिएक्शन करेगा, फिर HBr बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, H रेडिकल बन जाएगा, फिर H रेडिकल चुप नहीं बैठेगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब एक पद में उत्पाद बन रहा है और साथ में नया पद होने के लिए, नया पद होने के लिए एक रेडिकल और बना के दे रहा है, खुद ही बना के दे रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रिएक्शन उत्पाद भी बना रही है और साथ में एक मुक्त मूलक भी तैयार। तो टर्मिनेशन कब हो, बताओ टर्मिनेशन कब होगा, टर्मिनेशन कब हो, जब ये रेडिकल ही आपस में मिल मिलकर के उदासीन हो जाए, रेडिकल बचेंगे ही नहीं तो रिएक्शन खत्म हो जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब लोगों को, कि यदि उस अभिक्रिया पात्र में से रेडिकल ही खत्म हो जाए तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो टर्मिनेशन का मतलब क्या होगा कि जब दो रेडिकल आपस में रिएक्शन करें, जैसे Br रेडिकल और Br रेडिकल, ये यदि दोनों के दोनों रेडिकल यदि आपस में रिएक्शन कर ले तो फिर क्या बना देंगे, Br। समझ आ रहा है मेरा? तो अब क्या हो गया, इस अभिक्रिया में रेडिकल समाप्त हो, समझ आ गया। प्रथम पद में उदासीन से रेडिकल बनेगी, इसलिए इसको इनिशिएशन कह दिया। द्वितीय पद में प्रोपेगेशन में एक रेडिकल था, एक उदासीन था, तो उसने एक उदासीन उत्पाद का निर्माण किया, साथ में एक रेडिकल और दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, मतलब उत्पाद भी बनाता जा रहा है और नया पद होने के लिए मुक्त मूलक भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इनिशिएशन कब होगा, जब दोनों के दोनों मुक्त मूलक ही आपस में अभिक्रिया करके उदासीन अणु का निर्माण कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे सारे मुक्त मूलक आपस में मिलकर के क्या कर लेंगे भैया, उदासीन परमाणु का निर्माण कर देंगे और अभिक्रिया स्वतः ही रुक जाएगी। दैट इज कॉल्ड चैन टर्मिनेशन स्टेप, श्रृंखला समापन पद। क्या बोलेंगे इसको, श्रृंखला समापन पद। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कहानी क्लियर हुई होगी। कुछ पूछना है किसी को? अगर पूछना है
तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? हाँ भाई, हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है? करें आगे शुरू? यस सर। स्लाइड्स आर विजिबल? यस सर। स्लाइड विजिबल है ना सबको? यस हाँ सर। सर। Okay, देखो अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, विच इज काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन। सबसे पहले मैं रिएक्शन बात करूंगा, H2Br2 gives 2HBr। ये आपकी टोटल रिएक्शन है क्या? ये टोटल रिएक्शन। अब देखिए इसमें इसमें देखो वही पद है। पहला पद क्या कह रहा है? देखो ये कौन सा हो गया? चेन इनिशिएशन क्यों हो गया? Br2 K1 की K1 क्या इसका रेट कांस्टेंट है, इसके प्रेजेंस में क्या बना रहा है? 2Br रेडिकल। प्रारंभिक हो गया कि नहीं हो गया? श्रृंखला प्रारंभिक। Br रेडिकल जो बना ऊपर वो H2 दासीन से रिएक्शन करके H बना रहा है, साथ में क्या बना रहा है? H रेडिकल बना रहा है। फिर H रेडिकल Br2 से रिएक्शन करके H बना रहा है और साथ में एक रेडिकल और बना रहा है। तो इस जिन पदों में एक रेडिकल उदासीन परमाणु से विक्रिया करके उत्पाद बना रहा है, देखो साथ में ये उत्पाद भी दे रहा है, HBr उत्पाद है, ये भी HBr उत्पाद है। उत्पाद क्यों है ये देखो ना, यहाँ उत्पाद है HBr। H2 अभिकारक है, Br2 अभिकारक है, HBr क्या है? उत्पाद। H2, Br2 और HBr, इन तीनों के अलावा जो भी स्पीसीज इनमें उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगी वो? इंटरमीडिएट। समझ आ रहा है कि नहीं भाई सब लोगों को? वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट। H2Br2 क्या है? रिएक्टेंट। HBr क्या है? उत्पाद। तो H रेडिकल, Br रेडिकल, ये सब क्या कहलाएंगे? मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती को हटाने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं अपन? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। क्लियर है भाई सब लोगों को? तो ये दोनों पद कौन से हो गए? प्रोपेगेशन हो गए। HBr यदि H रेडिकल से रिएक्शन कर ले, तो मैंने आपको बताया था कि जब उत्पाद ही अभिक्रिया में भाग ले ले तो उस पद को कौन सा पद कहा जाएगा? इनहिबिशन स्टेप। कौन सा पद कहा जाएगा? इनहिबिशन स्टेप। ठीक है। और उसके बाद में जब Br रेडिकल और Br रेडिकल दोनों रेडिकल आपस में मिलकर Br2 बना दे तो धीरे धीरे मुक्त मूलक कम हो जाएंगे, और जब मुक्त मूलक कम हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे तो वो चयन रिएक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस पद को क्या कहा जाएगा? श्रृंखला समापन पद या चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर? हमें क्लियर है? चलाएंगे। ये 5 पद क्लियर हुए। अब देखो अकॉर्डिंग टू SSA, हाँ भाई रेट लो DHBr। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? उत्पाद किस पद में बन रहा है। समझ यार? अरे भाई वहां तो क्या था, अभी तक आपने जितनी भी विक्रियाएं पढ़ी है या जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व किए, ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। अभी तक जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे उसमें अभी उत्पाद केवल एक ही पद में बन रहा था, और वो कौन सा पद था? अंतिम पद था। कौन सा पद था भैया? वो अंतिम पद था। क्लियर है? हाँ अंतिम पद था। लेकिन यहां पे देखिए, यहाँ पे उत्पाद सेकंड स्टेप में भी बन रहा है, थर्ड स्टेप में भी बन रहा है। क्लियर है? और फोर्थ स्टेप में उत्पाद खर्च हो रहा है। उत्पाद क्या हो रहा है? अरे यार तुम लोगों को ये चीज क्लियर नहीं हुई? मैं एक बार बताइए, जो ये कल ट्यूशन था, इस ट्यूशन को आपने किया यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्पाद जो बन रहा था वो केवल इसी में तो बन रहा था। देखो N2H2 इसी में तो बन रहा था। तो अपन ने क्या लिखा? रेट ऑफ द रिएक्शन K3N2H2, ये तो लिखा था कि नहीं लिखा था? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर। क्लियर है ना? तो इसमें अंतिम पद में बन रहा था तो इसी में लिखेंगे। अब इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस वाली रिएक्शन में उत्पाद बन रहा है दूसरे पद में भी, तीसरे पद में भी और चौथे पद में भी। चौथे पद में बन नहीं रहा, चौथे पद में तो घट रहा है। मैंने बताया ना आपको इनहिबिशन स्टेप है। तो आप बताइए कि इसको कैसे लिखेंगे? रेट लो को DHBr/dt बराबर दूसरे पद में बन रहा है तो क्या लिखूंगा? K2Br/H2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, कम से कम 3 से 4 पेज का इक्वेशन चलेगा। ध्यान से सुन लेना। इसलिए जो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी तो फिर आगे आप कंफ्यूज होते चले जाओगे। इसलिए देख लो, ये भी मैं SSA नहीं लगा रहा हूँ, मैं SSA नहीं लगा रहा हूँ इसमें,
स्टेडी स्टेट नहीं लगा रहा हूं, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि उत्पाद कौन कौन से पद में बनेगा। तो देखो दूसरे पद में बनेगा तो क्या लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, K2Br लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ये देखो मैंने लिख दिया प्लस K2Br। K2 तो उसका वेगीय तांक है और इस पद के अभिकारक कौन है, Br रेडिकल और H2। अब आप इसको बार बार Br डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल Br लिख दो, Br इंटू H2। क्लियर है। थर्ड पद में भी बन रहा है तो प्लस K3HBr2 लिख दिया। क्लियर है भाई सब लोगों को। चौथे पद में HBr घट रहा है मतलब खर्च हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस। इसलिए मैंने क्या लगाया, माइनस। प्लस का मतलब बनना और माइनस का मतलब, अरे अपन नहीं करते कि मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक्स पढ़ के आना आप बीएससी लेवल की, जब अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया वेग लिखा जाता है तो ऋणात्मक साइन लगाते हैं, और उत्पादों के सापेक्ष लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, धनात्मक लगाते हैं। तो चौथे पद में HBr घट रहा है तो K4HBrH। तो यहां पे ये जो पद बना है, इक्वेशन नंबर 1 जो बनी है, इस इक्वेशन के अंदर जहां पे H2 और Br2 आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे H2 और Br2 आएगा उसको तो मुझे हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि H2 और Br2 दोनों के दोनों जो है वो क्या है, अभिकारक है। H2 भी अभिकारक है और Br2 भी क्या है, अभिकारक। अरे भाई ये देखो ना, ये रहा H2 अभिकारक है और Br2 भी क्या है, अभिकारक है। तो इनको मुझे हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके अलावा जो भी कोई स्पीसीज इस अंतिम वेग निर्धारक पद में आई है इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या, एक तो देखो H2 सही है, इस Br को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, Br रेडिकल है कि नहीं है, H रेडिकल हटाना पड़ेगा, ये H रेडिकल है ना, ये वाला हटाना पड़ेगा इसको, और इसमें H रेडिकल है इसको भी हटाना पड़ेगा। H2 को हटाने की जरूरत नहीं है, Br2 को हटाने की जरूरत नहीं है, और HBr को भी हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि H2 Br2 अभिकारक है और HBr क्या है, उत्पाद है। आर यू क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर है। यहाँ पे उत्पाद मैंने क्या कहा था, धीरे धीरे अभिक्रिया और कठिन होती चली जाएंगी। यहाँ पे उत्पाद एक ही पद में नहीं बन रहा, एक से अधिक पदों में बन रहा है, इसलिए मुझे 3 पद लिखने पड़े, 1 2 3, K2 K3 और K4। अगर एक ही पद में बनता तो मैं एक ही पद लिखता लास्ट वाला। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, H को हटाना है और Br को हटाना है, तो क्या करूंगा भैया बताओ। देखिए, अगर मुझे H रेडिकल को इस इक्वेशन में से हटाना है और Br रेडिकल को अगर मुझे इस इक्वेशन में से हटाना है तो मैं क्या करूंगा, स्टेडी स्टेट लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? हाँ भाई, स्टेडी स्टेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि जब मैं इस तरीके का डेरिवेशन कराता हूं ना, तो आपको मतलब सिंसियरली ये करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप तुरंत पांचों पद अपने रजिस्टर लेके बैठते, उस रजिस्टर में पांचों पद लिखते और फिर ये रेटिनो लिखते, फिर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊं आप अपने पेन से उतारते रहते, तो आपको मजा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, एक से दूसरे पद में आने में फिर दिक्कत आएगी आप लोगों को। साथ के साथ अभी इसको करके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि Br रेडिकल है, इंटरमीडिएट है ना, ये H इंटरमीडिएट है, तो इन दोनों के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना इसमें से, जैसे अपन हमेशा करते हैं। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लो। तो देखो इसने पहले किसके लिए लगाया, देखो DH/dt के लिए लगाया कि नहीं लगाया। सबको किसके बराबर मान लेंगे अपन, 0 के बराबर मानेंगे कि नहीं बनाए मानेंगे। स्टेडी स्टेट में यही तो होता है कि मध्यवर्ती के निर्माण की दर और खर्च होने की दर किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है कि नहीं होती है। हाँ भाई, तो H कौन से पद में बन रहा है, ऊपर से लीजिए, पहले पद में H ना तो बन रहा है ना खर्च हो रहा है। देखिए है क्या पहले पद में H नहीं है ना, तो हटाओ इसको। दूसरे पद में खर्च हो रहा है, नहीं बन रहा है, सॉरी H रेडिकल बन रहा है ना यहाँ पे देखो। यस। तो इसमें क्या आएगा, प्लस, प्लस क्या आएगा, K2BrH2। तो देखो मैंने क्या लिखा, K2BrH2 लिखा है कि नहीं लिखा, देखो K2BrH2। यस सर। फिर देखो तीसरे पद में HBr2 काम आ रहा है, तो माइनस K3HBr2, माइनस K3HBr2 आ गया, आएगी नहीं आया। फिर देखो चौथे पद में H रेडिकल फिर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या लिखेंगे, माइनस K4HBrH। मैं लिख दिया माइनस K4H इंटू HBr। इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए, हाँ भाई ऐसे Br के लिए लिख लो, Br कौन से पद में बन रहा है, प्रथम पद में बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो क्या लिखोगे आप, K1Br2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे प्लस में,
माइनस K2BrH2। क्यों? क्योंकि दूसरे पद में Br खर्च हो रहा है। आपको साथ में लिखना चाहिए, कल से आप ऐसे करना, साथ में लिखना इसको। मैं हालांकि नोट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। K2BrH2 माइनस K2BrH2 क्या प्लस तीसरे पद में बन रहा है तो क्या आएगा, प्लस K3HBr2 प्लस K3HBr2। फिर चौथे पद में भी बन रहा है, ये देखो बन रहा है, तो प्लस K4HBrH। और पांचवें पद में क्या हो रहा है, घट रहा है, विघटित हो रहा है, लेकिन Br स्क्वायर होगा, ये भी Br रेडिकल और ये भी Br रेडिकल, तो क्या आएगा माइनस K5Br स्क्वायर, माइनस K5Br स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब चूंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी क्या है, 0 के बराबर, दोनों 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। H2Cl2 चैन रिएक्शन बताइए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हुए इसके लिए वेग निर्धारक पद की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। एक बार H2Cl2 पूछा जाता है, एक बार H2Br2 पूछा जाता है। अगर H2Cl2 पूछ लिया तो अगली बार H2Br2 पूछ लेगा, इसलिए डेरिवेशन तो लंबा होगा। क्वांटम में देखा नहीं अपन ने कितने बड़े बड़े इक्वेशन करे थे कि नहीं करे थे? तीनों लड़कियां, जब शशि बेटा, ये आरती सैनी, प्रियंका गुप्ता, ये तीनों आते थे क्लास में, आपको इनको पता होगा कि क्वांटम में बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती है। ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों क्लियर है आप लोगों को? H के साथ में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया, Br के साथ में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया, चूंकि ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। जब ये पूरा पद 0 के बराबर है, ये पद पूरा 0 के बराबर है, तो इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये ऊपर वाला भी 0 के बराबर है, नीचे वाला भी 0 के बराबर है, तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो देखो ये K2BrH2 प्लस में है, ये माइनस K2BrH2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस K3HBr2 है, ये प्लस K3HBr2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई ये गया ना, एक तो ये गया और एक ये गया, ये प्लस में था, ये माइनस में था। ये K3HBr2 माइनस में है, ये K3HBr2 प्लस में है, तो ये चला जाएगा। ये माइनस में K4HBr है और ये प्लस में K4HBrH है, दोनों बराबर है कि नहीं है? एक प्लस में और एक माइनस में, तो कैंसिल आउट करेंगे कि नहीं करेंगे इनको? हाँ जी, कंपेयर कर देंगे तो इस वाले पद में क्या बचा, इस वाले पद में कुछ भी नहीं बचा। इस वाले पद में क्या बचा, K1Br2 माइनस K5Br स्क्वायर, ये तो बचे, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। इसमें एक तो ये बच गया K1Br2 और एक क्या बच गया, K5Br स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? ठीक है, तो इन दोनों को, चूंकि ये दोनों 0 के बराबर है, तो माइनस K5Br स्क्वायर को जब अपन 0 के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगी, K1Br2 बराबर K5Br स्क्वायर। समझ में आया सब लोगों को? यहां से मैं Br की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो ये तो Br2 रेडिकल है, ये Br2 है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये तो अभिकारक है ना Br2, तो अरे H2 और Br2 तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो, इनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, ये आ सकते हैं वेगले। H नहीं आ सकता, Br नहीं आ सकता, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है, मध्यवर्ती है, H रेडिकल और Br रेडिकल। तो मैं यहाँ से Br रेडिकल का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, K1/K5 आ जाएगा। अरे भाई Br स्क्वायर को निकालोगे तो K1/K5 इंटू Br2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर Br का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा, इस तरीके से। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होती है कि नहीं होती है? 1/2 घात होती है कि नहीं होती है? आप एक बार बोलिए, अपने आप को नोट करके बोलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। भाई यहाँ पे मुझे Br2 को रखना है, केवल Br का मान निकालना है। ऐसे ही Br का मान निकालूंगा, फिर मैं किसी और तरीके से H का मान निकालूंगा, दोनों H और Br का मान निकाल करके उस इक्वेशन में रख दूंगा। कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में, रेट लो के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा। H2Br2 तो चलेगा, केवल H का मान निकालना और Br का मान निकालना। तो यहां से मैंने Br का मान निकालूंगा तो Br स्क्वायर आएगा K1/K5 इंटू Br2। फिर जब Br निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, K1/K5 का रूट और Br2 का रूट। इस इक्वेशन को Br की जो वैल्यू है इसको अपन रख देंगे H फॉर्म के अंदर। कौन सी फॉर्म के अंदर? इस फॉर्म के अंदर। H की वैल्यू जो निकाली अपन Br की वैल्यू पहले इसमें, क्योंकि मैंने Br की वैल्यू निकाल ली, अब मैं पहले H की वैल्यू तो निकालूंगा, फिर H की निकाल के Br की निकाली ली, दोनों को निकाल के किस में रख दूंगा, इसमें निकाल दूंगा। तो अब मैं जो नेक्स्ट काम कर रहा हूं वो क्या निकालने का कर रहा हूं, H की वैल्यू निकालने का काम कर रहा हूं। Br का तो निकल ही चुका, अब H का कैसे निकालेंगे, dH/dt वाली इक्वेशन देखो, इस वाली में ध्यान दीजिएगा, इस वाली इक्वेशन में ये dH/dt के ऊपर ऐसे लगाया था ना अपन ने, तो इसमें K2
H2, ये तो एजिटी आ जाएगा, और Br की जगह क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो क्या आएगा देखो, K2Br2 एजिटी आ गया। हाँ जी, देखो ये K2 आ गया, ये देखो ये K2 आ गया, ये H2 आ गया, और ये क्या आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, ये Br आएगी नहीं, क्योंकि इस पद में क्या आ रहा है, K2H2Br, तो K2H2 तो मैंने एजिटी लिख दिया, K2 और H2 और Br की वैल्यू लिख दी, समझ आ गया। फिर माइनस, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, K3Br2, तो K3Br2 और H, K3Br2 H तो एजिटी से लिखेंगे ना, क्योंकि मेरे पास तो Br का वैल्यू है, अरे Br रेडिकल का ही तो वैल्यू है, तो जहां जहां Br रेडिकल आ रहा है उसकी जगह भी Br रेडिकल की वैल्यू रख देंगे। माइनस, फिर क्या आ रहा है इसमें, देखो तीसरा पद K4, इधर देखिए K4HHBr, ठीक है, तो यहां से K4H और HBr लिख दिया, देखो K4H और H लिख दिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि आप यहां से H का मान निकाल सकते हैं, कैसे, ये तो प्लस का पद था, ये वाला पद किसका है, प्लस का पद था, इसको एजिटी से रख लीजिए, -K3HBr2 और -K4HBr2 बराबर के उधर लेकर, तो प्लस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो देखो इसने यही किया है, ये तो आ गया K2 K1/K5 की पावर 1/2, Br2 की पावर 1/2 और H2 है, इसको -K3 को बराबर के उधर ले गए तो प्लस का आ गया, और इसको भी लेके प्लस का आ गया। फिर इन दोनों में से क्या कर रहा है, ये H को कॉमन ले रहा है, किसको कॉमन ले रहा है, हाँ भाई अनम्यूट करके बोलिए, यहां तक क्लियर है, ये देखो H को कॉमन ले लिया, Yes, sir. H को कॉमन ले लिया, इससे क्या होगा, H का मान निकल गया ना भाई, H को इधर निकाल के ये इसके नीचे, इस वाले पद को इसके नीचे ले गए, ये वाले को, ये देखो ये नीचे ले गए, इससे नीचे ले गए, तो यहां से H का मान निकला कि नहीं निकला। अब आपके पास में H का मान आ गया, आपके पास में Br का मान, दोनों का मान किस में रख दूंगा, इस वाले इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में किसका मान रख दूंगा, H और Br का मान रख देंगे, जैसा अपन हमेशा से करते आए थे, H का मान स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट से निकाला, Br का मान स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट से निकाला, दोनों का मान निकाला, तो इसके अंदर मैंने रख दिया, पुट दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करके अपन इसका फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। ये आप दोनों देख सकते हैं, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, कुछ भी नहीं करना, दोनों की वैल्यू रखनी है और उसके बाद में अपन इसको कर देंगे। क्लियर है, नोट्स में शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, नोट्स देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप आराम से कर सकते हैं, फिर भी नहीं आए तो कल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये ट्यूशन है, ध्यान रखना, H2Cl2 चैन रिएक्शन, हाँ भाई क्लियर है, हाँ सर. हाँ सर। समझ में आ गया सब लोगों को, हाँ भाई, हाँ सर। क्लियर है ना सब लोगों को, हाँ सर। तो किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये H2Cl2 रिएक्शन हुई, अब अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे H2Br2 रिएक्शन को, इसके बारे में बात करेंगे अपन, H2Br2 रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ग्रुप में और ये नोट शेयर कर दूंगा, कर लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना, ऐसे एक एक नोट्स को अपने सिलेबस में लिखे हुए, एक एक टॉपिक को रोज करेंगे, ठीक है भाई, रेगुलरिटी बनाए रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेबस अपना हो जाएगा। अच्छा एक आरती, वो मेरे नोट्स आपके पास हैं क्वांटम वाले, सर मेरे पास है वो, है? मेरे पास है सर. आप कौन, शशि? हाँ सर. हाँ ठीक है बेटा, अपने पास सुरक्षित रखना, फिर जब कॉलेज खुले तो भेज दिया जाएगा, है ना, ठीक है सर. है ना, ये समझ में आया। फिर कल अपन बात करेंगे H2Br2 रिएक्शन, ठीक है भाई, ओके। ठीक है सर।